हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक रिकॉल लेते हैं कि होता है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है। टू एंगल्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब ये बोल रहा हूँ कि दो एंगल्स ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। मींस ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसका नेम है ए बी सी। ठीक है, जिसमें ये वाला जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री पे। ठीक है। अब हम लोग जो बात करते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल में क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। मींस ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, अब आपका वर्टेक्स सी कहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 90। अगर मैं 90 को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 90 मिल रहा है, इसका मतलब ए और बी क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है भाई, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सपोज एंगल ए के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं अब यहाँ पे आपसे। मैंने बोला कि सपोज ये एंगल ए है, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। राइट है। एंड एंगल ए और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ओके। एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। राइट है भाई। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज साइन ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा आपका ए बी। राइट है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका बेस, बेस क्या आपका ए सी अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ए बी। अब मैं आपसे बोलूं कि यार व्हाट इज टेन ए, तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी है जिनका एंगल क्या है यहाँ पे ए। ठीक है। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो भाई कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। रेसिप्रोकल मींस ए बी को ऊपर लिख दो, बी सी को नीचे। सिमिलरली कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, सेक। तो ये हो जाएगा सेक है, तो सेक इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि टेन का रेसिप्रोकल या अपोजिट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, कॉट ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी। ठीक है भाई। तो हमने अभी ये ट्राइंगल कंसीडर किया हुआ था जिसमें कि एंगल ए को हम कंसीडर कर रहे थे। राइट। अगेन हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम फिर से इस ट्राइंगल को ही कंसीडर करते हैं। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इस ट्राइंगल को वंस अगेन। ठीक है, ये हो गया ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इस ट्राइंगल में मैं क्या कंसीडर करने वाला, एंगल बी को कंसीडर करने वाला हूँ। अगर मैं एंगल बी को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। राइट है। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो एंगल बी और 90 इस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, हाइपोटेनियस। ओके। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज साइन बी, साइन बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। ओके। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज कॉस बी, तो आप क्या बोलोगे कि कॉस बी इज इक्वल टू होता है सर, कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा बेस बी सी अपॉन हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यार व्हाट इज टेन बी, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, कॉसेक बी, कॉसेक बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। कॉसेक बी कैसे लिखोगे आप, इसको अपोजिट कर दो। ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब ए बी को ऊपर लिख दो और ए सी को नीचे, तो क्या बन जाएगा कॉसेक बी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं भाई
कि कॉस बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सेक बी इज इक्वल टू जाएगा ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली टेन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, कॉट बी, तो कॉट बी इज इक्वल टू जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है भाई, तो मैंने वही ट्राइंगल को दो बार कंसीडर किया हुआ है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सेम है, बस इस ट्राइंगल मैंने एंगल ए कंसीडर किया हुआ है और इस ट्राइंगल में बी कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मैंने, साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि कॉस बी, ये साइन ए और कॉस बी दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो देखो सेम है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप देखो। ठीक है, फिर हम एक रिजल्ट निकालते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो भाई साइन बी इज इक्वल टू आपके पास ये बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, एंड कॉस बी, ठीक है, कॉस बी के बारे में बात करें तो ये लिखा हुआ है कॉस बी भी क्या है, बी सी अपॉन ए बी ही है। ठीक है, इसको यहाँ नोट करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो कॉस बी इज इक्वल टू जाएगा सेम बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। ठीक है, मीन्स राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये साइन ए है भाई, सॉरी दिस इज साइन ए। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 90। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं ए को शिफ्ट कर दूं राइट साइड में तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ऑफ ए, मतलब बी इज इक्वल टू जाएगा 90 माइनस ऑफ ए। ठीक है, अब इस बी के जगह में इस बी को पुट करता हूँ तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको कि साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए। मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। तो ये हमें डिस्कस करना था, इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना आएगा, 90। ठीक है ना, देखो ना 90 माइनस ए प्लस ए, ये 90 माइनस ए प्लस ए, तो इट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये सब कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 90। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आप फिर और भी निकाल सकते हो कि भाई साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और पूरा यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा भाई कि 90 माइनस ए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉट ए होगा। या मैं आपसे बोलूँ कि कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 ए होगा। ठीक है, और फिर मैं बोलूँ कि भाई व्हाट इज सेक 90 माइनस ऑफ ए, तो आप बोलोगे कॉसेक ए। और लास्ट में होता है कि भाई व्हाट इज कॉसेक 90 माइनस ऑफ ए, तो इट इज इक्वल टू होता है सेक ए। तो इन सभी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सिर्फ मैंने एक का डेरिवेशन आपको बताया हुआ है, बाकी के डेरिवेशन भी सेम होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब हम इन फॉर्मूले के बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 वो स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमसे इवैल्यूएट करने बोल रहा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री क्या होगा। ठीक है भाई, तो आप देखो इस क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ऊपर लिखा हुआ 18 डिग्री, ठीक है, ऊपर हमें क्या गिवन है 18 डिग्री है। ठीक है, नीचे क्या दे रहा है 72। ठीक है भाई, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आने वाला है 90 डिग्री। ठीक है, 8 प्लस 2 10 और 1 प्लस 7 8 और कैरी 1 तो 9 90। मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों का सम क्या आ रहा है आपका 90 डिग्री। इसका मतलब है कि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज 18 डिग्री, तो 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री माइनस ऑफ 72। मतलब 72 को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो 90 माइनस 72 अगर आप करते हो तो कितना आएगा आपके पास 18 डिग्री। ठीक है भाई, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। चलो पुट करते हैं इसको अब यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा देखो है साइन 18 इज इक्वल टू क्या आपके पास 90 माइनस ऑफ 72, 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है कॉस 72। अब देखिए 90 माइनस 72, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए। मतलब अगर मैं इस 72 को ए मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस ए, मतलब साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका साइन ए। ठीक है, और अपॉन सॉरी
साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस कॉस 72 मतलब कॉस ए, और नीचे भी वही है कॉस 72, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो समझ में आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन दोनों एंगल्स का एडिशन करोगे, जो कि आ रहा है आपका 90 डिग्री, मतलब ये हो रहा है कि 18 और 72 के आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 को शिफ्ट करूंगा तो 90 माइनस 72। अब इस 18 को मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये बनेगा साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया हुआ है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए, मतलब cos 72, और अपॉन में cos 72 है तो cos से cos कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो लिखे गए ना ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टेन ए, एंड सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो ये 6 जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। पूरी एक्सरसाइज इन इन 6 फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हमसे क्या इवैल्यूएट करने बोल रहे हैं कि भाई tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री इक्वल टू। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64, ठीक है, ये हमें इवैल्यूएट करके बताना है। तो आप देखिए पहले तो सबसे पहले तो 26 डिग्री प्लस 64, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा ये 6 प्लस 4 10, ठीक है, कैरी 1 2 प्लस 6 8 और एक 9, तो ये 90 डिग्री, मतलब 26 प्लस 64 जब भी हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई 26 डिग्री एंड 64 डिग्री ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन यही होती है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब हम यहाँ से 26 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 64, मीन्स 64 को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे तो हो जाएगा 90 माइनस 64, तो 90 माइनस 64 कितना होता है 26। अब इस 26 को मैं इस 26 की जगह पुट करता हूँ। ठीक है, चलो रखते हैं। तो भाई ये हो जाएगा आपका 10 ऑफ, ठीक है, 90 माइनस 64, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कॉट 64। अब हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया वो क्या है हमारा वाला कि 10 90 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 10 ए, है ना। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई 64 जो है मेरा ए है तो क्या फॉर्मूला बनेगा 10 90 माइनस ए, और 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है भाई कॉट ए। ठीक है, 10 90 माइनस ए क्या होता है आपका कॉट ए। तो अब यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना कॉट 64, कॉट 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये 1। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉट ए, और ए जो होगा आपका ये 64 जो होगा इसको हम बोलते हैं ए, है ना। तो भाई 10 90 माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 64, तो ये हो गया कॉट 64, कॉट 64 64 कैंसिल, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इट इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहे हैं कॉस 48 माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो 48 और 42 का एडिशन निकालते हैं। देखो क्या होता है 48 डिग्री प्लस 42 इट इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, कैरी 1 8 और 8 सॉरी 4 और 4 8 और एक 9, तो ये जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 48 प्लस 42 इक्वल टू कितना होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई 48 डिग्री इक्वल टू क्या होगा तो आप क्या बोलोगे 90 डिग्री माइनस ऑफ 42, मतलब मैंने 42 को इधर शिफ्ट कर दिया है, 42 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ 48, तो 48 इज इक्वल टू जाएगा 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अब इस 48 को हम क्या पुट यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस ऑफ 42, ठीक है, माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है कॉस 90 माइनस ए, अगर मैं बोलूँ कि ए इज इक्वल टू 42 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा यहाँ पे कॉस 90 माइनस ऑफ ए। ठीक है, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है आपका साइन ए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे हम रख दें ए इज इक्वल टू 42 तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42 इक्वल टू साइन 42, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना साइन 42 माइनस ऑफ साइन 42,
और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मतलब ये जो लिखा गया था इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब हमें ये एवेल्युएट करना है कि कॉसेक 31 माइनस सेक 59 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 31 प्लस 59 हम करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 31 प्लस 59, 1 प्लस 9 0, कैरी 1। ठीक है, 3 प्लस 5 8, प्लस 1 9। मतलब 31 प्लस 59 जब भी हम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि 31 एंड 59 ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब 59 को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो 31 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 59। ठीक है, अब हम इस 31 को इस 31 की जगह पुट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ ऑलरेडी, देखो ये देखिए फिर से मैं लिखा यहाँ पे कॉसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, अब 31 इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90 माइनस 59। तो इस 31 को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस ऑफ सेक 59। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है आपका, ये वाला कॉसेक 90 माइनस ऑफ ए, और कॉसेक 90 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। मतलब अगर मैं इस ए की जगह 59 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, ये कॉसेक 90 माइनस 59 एंड इट इज इक्वल टू आएगा सेक 59। तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया सेक 59 माइनस सेक 59, और सेक 59 से सेक 59 कैंसिल होएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, शो दैट, हमें ये शो करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। मतलब 1048, 1023, 1042 और 1067 इसका जो प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू 1। ये आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेयरिंग बना लेते हैं, मतलब इन दो को हम पास में लिखते हैं और इन दोनों को हम पास में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला आपसे कि 1048 के पास में हम 1042 को लिखते हैं। चलो लिखते हैं, तो ये हो गया 1048 इंटू 1042। ठीक है, सिमिलरली इंटू ये लिखूंगा मैं 1023 के पास 1067। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है भाई, अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई 48 प्लस 42 क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 8 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, और 8 और 1 9, तो 90 डिग्री। मतलब आप क्या देख रहे हो कि 42 प्लस 48 जब भी करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। इट मीन्स दैट कि दोनों कौन से एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई व्हाट इज 48, तो 48 इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 42। मतलब मैंने इस 42 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, -42। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 90 माइनस 42 कितना होगा आपका, 48। ठीक है, अब इस 48 को मैं यहाँ पुट करूँगा। ठीक है, सिमिलरली एक और कैलकुलेशन करते हैं कि भाई 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री कितना होता है। तो आप देखोगे 3 प्लस 7 कितना होगा, 10, कैरी 1, 2 प्लस 6 8, और 8 और 1 1, 8 और 8 प्लस 1 इज 9। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि 23 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 90 माइनस ऑफ 67। मतलब इस 67 को मैंने सिंपल राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, 23। ठीक है, अब इस 23 को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे। तो सबसे पहले इस 48 को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, देखो तो भाई ये हो गया आपका 10, और 48 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 90 माइनस ऑफ 42 डिग्री। ठीक है, इंटू क्या चल रहा है आपका, 10 ऑफ 42। ओके, सिमिलरली अब 23 की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 90 माइनस 67, तो इंटू 10 ऑफ 90 माइनस 67, और इंटू में क्या चल रहा है लास्ट में, 1067। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया आपका 1090 माइनस ए, वेर ए इज इक्वल टू 42, और 1090 माइनस ए इज इक्वल टू होता है भाई कॉट ए। कॉट ए मीन्स 42।
ठीक है, और ये हो गया आपका 1042। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे 1090 माइनस ए, 1090 माइनस ए क्या होगा आपका कॉट ए, लेकिन यहाँ पे जो ए होगा वो कितना होगा आपका 67, और ये हो गया 1067। ठीक है, अब आप क्या जानते हो भाई टेन और कॉट के बारे में? टेन और कॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब कॉट 42 इक्वल टू होता है 1/1042 इंटू, ये हो गया आपका 1042 जो ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली कॉट 67 इक्वल टू क्या होगा 1/1067। ठीक है भाई, और इंटू में क्या चल रहा है ऊपर 1067, तो 1067 से 1067 कैंसिल, 1042 से 42 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आएगा 1। 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 1, दैट इज राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको शो करना है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस ऑफ sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू आपको 0 जस्टिफाई करना है। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये लिखा मैंने cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस ऑफ साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन दोनों एंगल का सम कितना आता है 38 प्लस 52। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 प्लस 2 10, कैरी 1 हो गई। 3 प्लस 5 कितना होगा 8, और 8 प्लस 1 9, 90 डिग्री। ठीक है भाई, इसका मतलब 38 और 52 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 38 प्लस 52 इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई 38 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 90 डिग्री माइनस ऑफ 52, मतलब 52 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 38 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 90 माइनस 52। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई व्हाट इज 52 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे 90 माइनस 38, मतलब इस 38 को मैंने इधर शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि 52 को शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 38 होता है, इन दोनों का डिफरेंस 52 होता है। ठीक है, तो अब इस 38 को मैं इस 38 की जगह पुट करता हूँ, इस 52 को मैं इस 58 की जगह पुट करता हूँ, और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है भाई, तो देखो ये हो गया आपका कॉस 38 के इक्वल क्या पुट करूँगा 90, 90 माइनस ऑफ 52 इंटू कॉस 52, तो 52 की जगह हम पुट करते हैं 90 माइनस ऑफ 38। ठीक है, और माइनस में पीछे चल ही रही है कहानी, साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, ये तो सेम है आपका। अब देखिए कॉस 90 माइनस ए, इसको अगर मैं ए मानता हूँ तो भाई कॉस 90 माइनस ए क्या होगा आपका साइन ए, साइन ए मतलब साइन 52। सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए, ये वाला ए और ये अलग अलग है। ठीक है, आप बोल तो सकते हो ऐसा, तो कॉस 90 माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही होगा साइन ए, लेकिन ये कितना होगा साइन 38, और माइनस में क्या चल रहा है आपका साइन 38 इंटू जाएगा साइन 52। ठीक है भाई, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है आपका साइन ए। सिमिलरली यहाँ भी वही फॉर्म लगाया। ठीक है, तो ये मेरा ए होता है, तो यहाँ से आएगा साइन 52 और यहाँ से आएगा साइन 38। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस ऑफ साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। और आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम चीज़ लिखी गई है, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 0, दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, मतलब आप क्या बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि 10 2a जो है वो कॉट a माइनस 18 के इक्वल है। ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहाँ 2a क्या आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल मीन्स होता है वो एंगल जो 0 से बड़ा होता है बट 90 से छोटा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो हमसे बोल रहे हैं भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो 10 2a इज इक्वल टू गिवन है आपको कॉट a माइनस ऑफ 18 डिग्री। ठीक है भाई, अब जैसे 10 2a लिखा हुआ है भाई, 10 2a को हम क्या ले सकते हैं
टेन टू ए को हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होते हैं। तो आप थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया भाई कि कॉट 90 माइनस, अगर मैं बोलूँ कि सपोज थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, जो हमने डिस्कस किया। हमने अभी डिस्कस क्या किया था, कॉट 90 माइनस ए, तो उसे एक ही जगह में थीटा रख दिया है थोड़ा सा डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ भाई आपको कि पुट थीटा इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि आप थीटा की जगह 2a पुट कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉट 90 माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, टेन 2a हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई टेन 2a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, कॉट 90 माइनस 2a। मतलब इस टेन 2a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉट 90 माइनस ऑफ 2a, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट a माइनस ऑफ 18, ठीक है। तो सिंपल टेन 2a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a, और ये इसलिए पुट किया गया ताकि कॉट से कॉट कैंसिल हो जाए और आपका एंगल आ जाए, ठीक है। तो इस कॉट से कॉट को आप कैंसिल करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, 90 माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ऑफ 18 डिग्री, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब हम इस a को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस 18 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 90, अब ये माइनस 18 है, जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18, ओके। और इस 2a को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस a, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, 90 को एज इट इज रखा हुआ है, 18 को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है तो माइनस a प्लस हो गया, फिर माइनस 2a को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 90 प्लस 18, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू आपने लिखा हुआ है 2a प्लस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 118 डिग्री, इट इज इक्वल टू जाएगा 3a, ठीक है भाई। अब इस 3 से मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करूंगा तो 118/3 इज इक्वल टू जाएगा a। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखो 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9, फिर कितना बचने वाला है यहाँ पे, 2 और 8, 2 और 8, कितना बचेगा आपके पास, 3 से किया तो भाई ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, रुक जाओ एक सेकेंड है। 90 प्लस 18 करेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 0 8, तो 108 आएगा, दिस इज 108, ओके 108। अब इसको डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, कैरी 1 और ये हो जाएगा 6, मतलब a इज इक्वल टू जाएगा 36। देखो 3 3 जा 9 और आपके पास क्या बचने वाला है, एक बच रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 और 8 18 तो 6 3 जा 18, तो a इक्वल टू जाएगा 36 डिग्री। मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। मतलब भाई जब भी आपका टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री होगा, ठीक है, तो आपको जो a की वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 36 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखो क्या बोल रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि भाई इफ 10a इज इक्वल टू होता है कॉट बी, ठीक है भाई। आपको बोल रहा है कि अगर 10a इक्वल टू कॉट बी, तो आपसे बोल रहा है कि भाई प्रूव दैट कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है कम्प्लीटली, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन। हमसे पहली बात तो गिवन में बात करते हैं कि भाई 10a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉट बी, ठीक है। अब देखो आप, हमने भी क्या डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई 1090 माइनस बी, ठीक है, 1090 माइनस बी, तो आप क्या बोलोगे, 1090 माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कॉट बी, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। या अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप लिखो कॉट 90 माइनस ऑफ ए, तो कॉट 90 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 10a, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर लो या तो इस ऑप्शन को। मतलब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो 10a इज इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, कॉट 90 माइनस ए, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि भाई 10a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए। तो यहाँ पुट करूँगा तो ये जाएगा कॉट 90 माइनस ए, इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट बी, ठीक है। ये कॉट बी, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 90 माइनस ए, इट इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। इस ए को राइट में शिफ्ट करेंगे तो अल्टीमेटली 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, ओके। और हमें यही प्रूव करना था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना, ये हो गया यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन 4 को, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ 10a इज इक्वल टू कॉट बी, 10a इज इक्वल टू कॉट बी है, तो आपको क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक है, 10a इज इक्वल टू कॉट बी।
अब देखो टेन 90 माइनस बी क्या होता है आपका कॉट बी, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, है ना। टेन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, तो आप बोलोगे टेन ए, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए होता है, और टेन 90 माइनस बी करूँगा तो कॉट बी आएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं कि भाई टेन ए इज इक्वल टू क्या, हमारे पास कॉट 90 माइनस ए, तो इस टेन की जगह रख दिया मैंने कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। आप कॉट से कॉट कैंसिल होएगा तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा आपके पास। इस ए को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमें यही प्रूव करना था कि भाई ए प्लस बी इक्वल टू 90, तो आपने प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, हैंस तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, ओके।